बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात। और सबसे पहले आप सबको बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ सबको जो हैं वो मुबारक हों। इसके साथ साथ आपकी जो रोज़े की बरकतें हैं, रोज़ों की जो आपकी इबादत हैं, अल्लाह ताला वो कबूल करे और पाकिस्तान के लोगों के लिए ये आने वाले दिनों में बेहतर और मुस्तकबिल की ज़ामिन हो। तो प्रोग्राम का जी ईद के मुसरत मौके पर आपसे इसके साथ ही कि हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी सनत के लिए, हमारी जो इकॉनमी है उसके लिए, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लिए जो है वो आने वाले साल और आने वाले जो हज़ारों साल बल्कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद बढ़े और आगे बढ़े। इस सिलसिले में हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे आपके साथ मिलकर। और दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि इसमें शामिल होने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके ऊपर भी अपनी तजावीज़ दें। हमारे हैंडल्स फेसबुक पे भी है, हमारा लिंक्डइन के ऊपर भी है कॉनकेव एग्री के नाम से, एक्स के ऊपर भी है, और इसके साथ साथ किसान कारोबार जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर है। हमारा बहुत अच्छा ये रमज़ान गुज़रा। अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा ये पाकिस्तान के ज़राअत के लिए भी बारिशें भी हुई इसके अंदर। मेरे ख़्याल से जो जितनी भी फसलें थी उनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ताला की रहमतें रहीं। सिर्फ एक जो बारिश थी, जो आखिरी बारिश थी, उसमें थोड़ा हमें लगा कि बहुत सारी फसलें जो उनसी हैं वो मुतासर हुई हैं, लेकिन उतना इम्पेक्ट नहीं है जितना कि पिछले साल था। दुआ यही है कि ईद के फ़ौरन बाद भी हमारी जो मौसमी है तब्दीलियाँ वो कम से कम हम उससे असरात से महरूम रहें और हमारी जो है ज़राअत जो है वो आगे बढ़ती रहे। शुरू करते हैं जी प्रोग्राम का ये सिलसिला। प्रोग्राम के अंदर पंजाब हुकूमत ने, जैसा कि आपने देखा कि 3900 रुपये का रेट एज़ इट इज़ रख दिया है, जो कि मेरे ख्याल से एक ज़्यादती के तौर पे है। लेकिन मैं पहले प्रोग्राम में आपको पिछली दफ़ा बता चुका हूँ कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बड़ी फ्लूइड सी है। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आपने देखा कि जो गंदम है उसकी जो प्राइस थी वो गिर गई थी पिछले साल। जैसा मैंने कहा था कि कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ऑस्ट्रेलिया में कम पैदावार हुई, इसी तरह कनाडा में कम पैदावार हुई एस्टिमेटेड। और उस बिना पर हुआ ये कि यूक्रेन की वॉर और उस वजह से उसकी प्राइस शूट कर गई थी। लेकिन उसके साथ साथ उसके जो इनपुट्स थे वो भी बढ़ गए थे और उसका असरात हमने देखे हैं। लेकिन अब क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बेहतर रिज़ल्ट रहा है और इसके अलावा इंडिया में भी चीज़ें जो सी हैं वो उस तरह से अब हो रही हैं बेहतर। हालांकि उनका ख्याल है कि इंडिया को इस साल शायद इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिस वजह से प्राइस जो सी है वो होगी। लेकिन यूक्रेन और रशिया ने काफ़ी सप्लाईज अपनी जो सी हैं वो बराबर की हुई हैं, यानी कि वो अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग थी वो यहाँ पे आके बुरी तरह पिट गई कि हमने अपने किसान को लगा दिया गंदम पे कि हम अपनी इंटरनल देखते हैं चीज़ों को, लेकिन उस वजह से हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स थी। मेजर एक्सपोर्ट्स में हमने देखा कि हमने मेज़ को, हमारी इसके अलावा वेजिटेबल्स को, इसके अलावा ऑयल सीड को डिस्टर्ब कर दिया। तो इस बिना पर हमारी सिचुएशन जो सी थी वो उस तरह से, अगर मैं देखूं कि यहाँ पर डिमांड सप्लाई या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अगर मैं वेरिएबल्स को देखूं, जिस तरह से एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले बातें करते हैं, तो वो हमारे लिए नज़र ये आता है कि वो हमारा बैलेंस जो सा है वो डिस्टर्ब हो गया। हमने सारा जोर लगा दिया अपनी ज़मीन का इसके ऊपर और उस वजह से वो चीज़ें नहीं हो सकी। लेकिन इसके साथ साथ अभी ये हुआ है कि इन्होंने जो गंदम का टारगेट रखा है बेचने के लिए, वो टारगेट भी कम रखा है। यानी कि आपसे वो सारी की सारी गंदम नहीं गवर्नमेंट ख़रीदेगी, वो आपको शायद प्राइवेट सेक्टर पर ले जाना पड़ जाएगा। उसे हम कहते हैं इमदादी कीमत या सपोर्ट प्राइस, जो इन्होंने 3900 रखी है। लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर इम्पोर्टेड आ रही है, ये मैं कोट करने लगा हूँ, जो कि इम्पोर्टर्स हैं, फ्लोर मिल वाले हैं, उन्होंने जो प्राइस दी है कि इवन 90 रुपये किलो जो है वो से भी कम उनको इस टाइम इंटरनेशनल जो मार्केट से आ रही है वो बढ़ रही है। अब आप अंदाज़ा करें कि 90 रुपये किलो का मतलब हुआ कि तकरीबन को 3500 रुपये में वो कह रहे हैं कि हम ख़रीद रहे हैं। तो अब जो नई गंदम आएगी उसकी प्राइस इवन ये 3200-3300 लगाएंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी तो आप 3900 या 4000 या 4500 पे ना जाएं। आप इसको जहन में रखें कि आपकी गंदम जो है वो, अगर आप उसको वेयर हाउस में नहीं रख सकते, स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको अगर बेचनी है तो उसकी प्राइस जो है वो 3200-3300 के आसपास ही आपको मिलेंगी। क्यों?
क्योंकि ये इंटरनेशनल प्राइस और उसके हिसाब से देखते हुए हार्वेस्ट के टाइम पे आपको पता है कीमतें कम हो जाती हैं। तो ये सिचुएशन वही बन रही है जो कि गवर्नमेंट ने पिछले साल में हमने देखा कि कॉटन के साथ किया था। कॉटन की जब इन्होंने प्राइस निकाली थी कि 8,500 रुपये पंजाब में पिछले साल थी, सिचुएशन एक ऐसी भी आई थी कि वहाँ पे शुरू में हमें अच्छी तरह याद है कि 7,500 7,000 की प्राइस से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा था। तो अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो 3900 रुपये अगर वो लगा दिया उन्होंने रेट, तो 3900 रुपये को इंश्योर करें कि फार्मर को मिलेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, क्योंकि लोगों की देखें पेमेंट रुकी हुई हैं, शादियाँ रुकी हुई हैं, जो गमी खुशी उन्होंने चीज़ें करनी थी, उन्होंने कहा जी यार ये, जब वो पंजाबी में कहते हैं ना वाडियाँ होंगी तो फिर करेंगे, तो अब वाडियों का हो गई हैं, शुरू होने वाली हैं पंजाब में, केपी में। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बहुत सारे लोगों का जो लेन देन है वो डिस्टर्ब हो गया है, उनके घर के बहुत सारे अखराजात की जो उन्हें पेमेंट करनी है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। अल्टीमेटली क्या होगा, इकॉनमी डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा किसान ने इस गंदम की आस पे ये चीज़ें लगाई थी। तो अब खमियाजा करे कोई भरे कोई वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए और इसको लेके चलना चाहिए बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट विद IMF, क्योंकि वो इन्होंने साइन करना है तकरीबन जुलाई में जाके। उससे पहले इनके पास ये विंडो है 2 महीने की, जिसमें ये मई जून के अंदर ये चीज़ें समेट सकते हैं और फार्मर को उसका हक जो है वो दिला सकता है। तो वो हक दिलाना जो है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करना, वो हमारा काम है। इस ईद के ऊपर दोबारा मैं कहूँगा कि खुशियाँ बांटें, खुशियाँ ऐसे ही बांटेगी हुकूमत अगर वो ये ठीक काम करेगी। अदरवाइज़ ये एक नया दलदल में हम फंस जाएंगे और ये इसमें निकलने में बहुत टाइम लग सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जी इसको लेके चलना। दूसरी पॉइंट आते हैं कि जी हमने अभी ईद की खुशी के ऊपर यूरिया की जो थी सिलसिला, यूरिया में हमने अभी ये किया है कि अपने मार्जिन लो कर दिए हैं किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से, किसान दुकान के प्लेटफॉर्म से। हमने यूरिया, DAP, इसके अलावा ग्रीन फास्फेट, वो खादें जो आपको चाहिए आने वाले दिनों में, हमने उसकी कीमतों में 15% कमी कर दी है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जहाँ पे आपको अगर हम जहाँ पे वो बेनिफिट दे सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से दें, और ईद के ऊपर ये हमने ऑफ़र अपनी लॉन्च की थी। आपको इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। अगर आप कोई ऑर्डर देना चाहते हैं 20 एकड़ तक अगर आप जॉइंट कर लें, क्योंकि मैं एक पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी 4 बोरियों की आम है, साथ वाले फार्म की भाई की जो है वो 10 की है, जो पड़ोसी एक और है उसकी 5 की है, तो मिल के तीनों अगर ऑर्डर करेंगे तो 15% की हम आपको डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। चाहे आप यूरिया लें, चाहे आप DAP लें, चाहे आप हमसे ग्रीन फॉस्फेट लें। तो ये खादों के ऊपर हमने अपना ये प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि खादें महंगी हैं, हमें अंदाज़ा है। हम जितना इसमें अपना मार्जिन कम कर सकते हैं आपको करेंगे। सल्फ़र कोटेड यूरिया के ऊपर हमारे पार्टनर्स के साथ मिलकर ये कोशिश होगी कि इस ईद के ऊपर आपको एक हमारी तरफ से एक मौका दिया जाए, जिसमें कि आपकी जो ना सिर्फ के अखराजात में कमी हो बल्कि आगे फसलें भी बेहतर हों। इसमें हम आपको फार्म एडवाइजरी मुफ्त देंगे थ्रू आउट पूरे सीज़न के लिए। जो फसलें आप लगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेज़ की फसल है, यानी कि मकई लगी हुई है, मकई की रेट्स भी बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अभी सब्जियां लग रही हैं, उनके अंदर के हैं कॉटन के फार्मर्स जो हैं उनके लिए हैं। कॉटन से मुझे याद आया, कॉटन के ऊपर आते हैं। कॉटन के ऊपर जी प्राइस ऊपर जा रही है, तो कॉटन वाले जिन्होंने कॉटन लगाई है या लगाने जा रहे हैं उनको मेरे ख्याल से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत अच्छा इसका लास्ट टाइम भी रिज़ल्ट आया था, 9-10 हज़ार रुपये तक गई थी इसकी रेट। 8,500 गवर्नमेंट ने शुरू में लगाया, लोगों ने पहले 7,000, 7,500, 8,000 जिनर्स के पास ये थी, लेकिन बाद में जिन्होंने थोड़ा सा लेट किया उनको अच्छे पैसे मिले। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगे बढ़ना है। हम अपनी कॉटन को जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी इम्पॉर्टेंट है, उसको बेहतर करना है। बेहतर करने का तरीका ये है कि हम आपको सपोर्ट करें इस सिलसिले में। सिंध के काश्तकार, पंजाब के काश्तकार, जनूबी पंजाब के काश्तकार, जहाँ कहीं कॉटन लगती है, बलूचिस्तान के काश्तकार, क्योंकि वहाँ की आबो हवा सबसे बेहतर है इस वक्त और कॉटन की प्राइस भी सबसे ज़्यादा है जो कोयटा की आ रही है। तो उस सिलसिले में ट्रिपल जीन वैरायटीज़ लोगों ने लगाई हैं। हाँ, एक सिचुएशन ये आई है कि पिछले साल ट्रिपल जीन का जो बीज था वो 8,000 का जो था MRP वो 20,000 का बिका। तो इस साल लोगों ने अपना बीज इस्तेमाल किया है, इसलिए अब वो प्राइस जो थी वो डिस्टर्ब हुई है। कंपनीज का सीड इतना ज़्यादा नहीं गया, तो इसलिए
हाँ, उसमें आपकी सपोर्ट हम देंगे। इसके अलावा जो चावल के ऊपर आते हैं, चावल की जो अभी आपकी खरीफ की जो फसलें आ रही हैं उसमें चावल बहुत इम्पॉर्टेंट है। चावल में आपने जो काम करना है वो ये करना है कि बड़ा सोच समझ के बीज लगाना है और अपने रिसोर्सेज को कंज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि पिछला साल बहुत अच्छा गया है। ये गंदम वाला हिसाब ना हो, गंदम वाली ये ना हो कि सिचुएशन आ जाए। हमें बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा ताकि हम अपनी, क्योंकि पता है पाकिस्तान में आपको 10% हम अपनी जो ज़रूरत है वो जितनी पैदावार है वो हमारी 10% ज़रूरत पूरी कर सकती है। 90% हमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के क्या रेट्स निकलते हैं, कैसे लेके जाना है, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो प्राइस कम हो जाएगी। क्या एक्सपोर्ट के चैनल्स हमारे इस्टेब्लिश हैं, कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हम आपको अच्छा सीड प्रोवाइड कर रहे हैं। रोज़ बहुत सारे फार्मर्स हमसे सीड लेते हैं, उनको हम एडवाइजरी भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ उनको पैदावार जो है वो 50, 60, 70 मन तक कैसे लेनी है, और एक फसल जहाँ पे ज़रूरी हो, क्योंकि पानी की दस्तयाबी बहुत ज़रूरी है, इसमें भी आपको सपोर्ट है हमारी। तो ये चीज़ें जो हैं ना, ये अब आपको नाप तोल के करना पड़ेगा, क्योंकि वो है ना कि वो एक दफ़ा अगर डसे गए हैं तो दोबारा ना डसे जाएँ। तो चावल के ऊपर मेरी ये आपसे गुजारिश होगी, जो फ्यूचर मार्केट्स को देखते हुए, कि हमें थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा। उसके मुकाबले में आपको दूसरी फसल लगा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पिछले साल एक क्रॉप को क्रैश कर दिया था, जिसको हम कहते हैं, उससे पिछले सालों 2 सालों में वो बहुत ऊपर थी, लेकिन पिछले साल उसका सीज़न क्रैश हुआ था। उसमें अब देखें, उसे हम कहते हैं गार्लिक, यानी कि लहसुन, G1 लहसुन जिसे कहते हैं। उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, सिर्फ उसको एक्सपोर्ट चैनल्स पे लेके आना है। क्योंकि अभी उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ गया है, जिसे हम, जो कि डेटा जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ से आया है, कि इसमें एक चीज़ होती है उसे कहते हैं एलिसिन। एलिसिन जो है वो हाइपरटेंशन, इसके अलावा आपके दिल की बीमारियां, आपकी स्ट्रेस, आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है, इसके अलावा आपके कार्डिक फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी कहते हैं कि आप गार्लिक लें, लेकिन इसके हमारे पास अल्लाह ताला ने ये एक हमें नेमत से नवाजा है, जिसकी इस दफ़ा पैदावार बहुत अच्छी हो रही है। उसको अब मेरे ख्याल से हम काफ़ी एस्टिमेट्स ये आ रहे हैं कि तकरीबन 1 लाख टन तक उसकी पैदावार आ रही है। उसको अब चैनल करना, उसको लेके जाना कि वो उस फॉर्म में आ जाए कि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि उसकी जो जिसे कहते हैं ना कि जो मेडिसिनल वैल्यू, यानी कि तिब्बी जो उसके अंदर अज्जा हैं, वो बहुत बेहतर हैं आम लहसुन से। हम जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, चाइना लहसुन जिसे कहते हैं, उसको हमने रिप्लेस करना है कि अपना हमारा लहसुन हो, ताकि हमारे काश्तकार को उसके पैसे भी मिलें, प्लस हमने उसको एक्सपोर्ट करना है वैल्यू एडिशन करके। इसमें कुछ हमारे दोस्त हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, और बहुत ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमारे अपने 2 प्रोजेक्ट्स इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में चल रहे हैं इसी के ऊपर, और उसके बड़े ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, उस पर भी हम कॉन्केव एग्री किसान मददगार आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका सीज़न अब हार्वेस्ट शुरू होने वाला है। तो ये मैं आपके मिलाना चाह रहा हूँ कि इसको हमने एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना है। हमें गल्फ़ से और बाकी मुल्कों से भी इस पर क्वीरीज आ रही हैं, तो इसको मिल कर लेके चलते हैं ताकि इसकी बेहतर जो है वो रिज़ल्ट्स आएँ। तो ये आपको अपनी फसलें जो सी हैं इसको मैनेज इस तरह से करना है। पॉइंट ऑफ व्यू यही था, आपसे अर्ज़ ये करनी थी कि इसको हमें लेके जाना है। दूसरा अब आते हैं यूरिया के इस्तेमाल पे। यूरिया का इस्तेमाल हमने कम भी करना है। देखें, इंडिया में यूरिया का इस्तेमाल 10% इस साल कम हुआ है, क्रॉप उनकी बेहतर आई है। इसका मतलब है कि हम एक्स्ट्रा जो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं उससे माहौल को भी ख़राब कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इसकी जो असरात हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो दरख्वास्त यही करूँगा, अच्छी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। हाँ, जो हमारे बुरे हैं तजर्बे, उनसे हमें सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि हम आगे बढ़ें और इन चीज़ों को लेके चलें, तो कॉटन, राइस, इसको हम प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ जो सवालात आप भेजते हैं मैं देखता हूँ, वो बिल्कुल टीम भी उसको देखती है, मेरे तक पहुँचते भी हैं। उन सवालात में बिल्कुल हम आपको एक प्लेटफॉर्म के तौर पे दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा जी कि एक्सपोर्टर के तौर पे नहीं, हम आपको एज ए ग्रोअर के तौर पे लेके चलें। तो ग्रोअर का ये अपना प्लेटफॉर्म है, आप हमसे रब्ता करें। हमारे 05111 किसान, और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 4102474 पे आप रब्ता करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हाँ, एक दरख्वास्त आपसे करनी थी कि आपके जो यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं या फेसबुक पे आते हैं, अगर आप अपना फ़ोन नंबर हमारे साथ शेयर कर दें तो आपको हमारी टीम खुद रब्ता करेगी।
तो ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपको किसी भी किस्म की अगर मदद चाहिए, क्योंकि हम मिल के जब तक नहीं करेंगे तो वो कहते हैं कि जब इत्तेफाक में ही बरकत है, तो साँझ हमारा होगा, हम मिल के करेंगे तो हम उसका लेवल भी बढ़ेगा और आगे भी चढ़ेगी चीज़ें। इस सिलसिले में जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आप मिल के ऑर्डर करें हमें, तो मिल के आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ एक जो है वो इत्तेफाक का भी मैसेज जाता है, और इस पे एक मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले का ये मॉडल चल रहा है जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव का मैसेज। तो हमें कोऑपरेटिव वाले कल्चर में जाना पड़ेगा। किसी भी मुल्क की जो ज़राअत की जो तरक्की है उसमें यही देखा गया है कि कोऑपरेटिव्स का मॉडल हमारे यहाँ पंजाब में भी है किसी हद तक, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़बरदस्त ये मॉडल चल रहा है, और वहाँ पे तकरीबन 150 से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स हैं जो मिलके काम करते हैं, उनके हैं। तो ये दरख्वास्त है कि हम इस कोऑपरेटिव्स को भी आगे बढ़ाएं। क्योंकि छोटा किसान अपनी आवाज़ ज़्यादा गूंजदार कर सकता है अगर वो आपस में मिलकर इत्तेफाक से हमारे साथ रब्ता करें और हम उनको आगे लेके चलें। तो ईद की इस मौके पे आपको दोबारा बहुत सारी खुशियाँ मुबारक, और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपके साथ बात भी करेंगे। इस दौरान आपके सवालात बिल्कुल हमारे तक पहुंचते हैं। हम दोबारा दरख्वास्त करूंगा अपने फ़ोन नंबर या राब्ता नंबर से ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि आपकी जो भी सवाल है, आपका जो भी शिकायत है, उसका अजाला भी हो सके, और इसके साथ साथ आपकी हम जितनी भरपूर मदद कर सकते हैं आपकी ज़राअत की तरक्की में, वो हम अपना रोल प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम।